रो के एंडीज पहाड़ों की बुलंद चोटियों में माचो पिचू दुनिया की सबसे दिलकश और पुरस्रार तारीखी जगहों में से एक है। अक्सर इंका का गुमशुदा शहर कहा जाने वाला ये शाहकार अपनी पेचीदा साख्त, पुरस्रार मकसद और दिलकश मनाजिर के साथ मौरखीन, माहिरैन इंसान कदीमा और सयाहों को यकसा तौर पर मुतवज्जे करता है। यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त और दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल माचो पिचू इनका तहजीब की जहानत और बसीरत का एक रोशन सबूत है। माचो पिचू दुनिया से ओझल रहा, यहाँ तक कि 1911 में अमरीकी मुअर्रिख हारम बंघम ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। मकामी किसानों की रहनुमाई में बंघम ने घने जंगलात से ढके हुए खंडात को दरियाफ्त किया। अगरचे मकामी लोगों को इसके वजूद का इल्म था, लेकिन 16वीं सदी में इनका सल्तनत के जवाल के बाद ये मकाम वसी दुनिया के लिए भला दिया गया था। बंघम की दरियाफ्त ने इनका तहजीब और उनकी तामीराती महारत के साथ आलमी दिलचस्पी को दोबारा जिंदा कर दिया। माचो पिचू को 1400 की दहाई के वस्त में इनका बादशाह पाचाकाती के दूरन हुकूमत में तामीर किया गया। ये इनका तमीरात और इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। ये मकाम 2 अहम हिस्सों में तकसीम है, ज़री हिस्सा जिसमें छतदार खेत शामिल हैं और शहरी हिस्सा जिसमें मंदिरों, रिहायशी इमारतों और मजहबी मकामात शामिल हैं। माचो पिचू का एक काबिल जिक्र पहलू इसका कुदरती माहौल के साथ इम्तिजाज है। इनका ने अपनी तमीरात को अर्द गिर्द के माहौल के साथ महारत से हम आहंग किया, जिससे एक हम आहंग तवाजुन पैदा हुआ जो कुदरत के साथ उनके गहरे रूहानी ताल्लुक की अक्कासी करता है। उनकी पत्थर तराशी की महारत का एक और निशान है, जिसमें देवहैकल पत्थरों को बगैर किसी गारे के काट कर एक दूसरे में फुट किया गया। माचो पिचू का असल मकसद एक मुइम्ना है जिसने बेशुमार नजरियात को जन्म दिया है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये बादशाह पाचाकाती की शाही रहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दीगर का ख्याल है कि ये एक मजहबी पनागाह, एक स्ट्रेटेजिक फौजी चौकी थी। इसकी दूर उफ्तादा जगह और फलकियाती वाक़यात के साथ हम आहंगी इसकी रूहानी और मजहबी अहमियत को जाहिर करती है। माचो पिचू की जगह का मकाम सतह समंदर से तकरीबन 2430 मीटर की बुलंदी पर सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि अलामती भी है। इनका पहाड़ों को मुकद्दस हस्तियां मानते थे और बुलंद चोटियों जैसे हवाना पिचू और माचो पिचू के दरमियान इसकी जगह इसकी रूहानी अहमियत को उजागर करती है। दरियाफ्त के बाद से माचो पिचू को बड़े पैमाने पर बहाली और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का सामना है। ये मकाम माहौलियाती अवामिल जैसे शदीद बारिश और कटाव और बढ़ती हुई सियाहत के असरात से चैलेंजेस का सामना करता है। पीरू की हुकूमत यूनेस्को और दीगर बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर इस तारीखी खजाने की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रही है, ताकि इसकी खूबसूरती और अहमियत आने वाली नस्लों के लिए बरकरार रहे। आज माचो पिचू सालाना 10 लाख से ज्यादा सयाहों को अपनी पुरस्रार कशिश और शानदार नज़ारों के साथ मुतवज्जे करता है। इस जगह तक पहुंचने का सफर, चाहे इनका ट्रेल पर पैदल चलकर या खूबसूरत ट्रेन की सवारी लेकर, बजात खुद एक तब्दीली का तजर्बा है। कदीम खंडरात के दरमियान खड़े होकर एंडीज के धुंध में लिपटे हुए कोई मदद नहीं कर सकता, मगर माजी के साथ गहरा ताल्लुक और हैरत का एहसास महसूस करता है। माचो पिचू सिर्फ एक आसार कदीमा की जगह नहीं है, ये इंसानी जहानत, रूहानियत और फितरत के साथ हम आहंगी की एक अबदी अलामत है। इसकी कहानी इनका तहजीब की गैर मामूली कामयाबियों और उन पायदार उसरारों की याद दहानी है जो इल्म और हैरत की हमारी जस्तजू को तहरीक देते हैं।